हेलो, व्हाट्सअप। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, सी डी एंडे की प्रिपरेशन के लिए। एंड सेल्स अपना कंप्लीट हो चुका है। टिश्यूज पढ़ रहे थे। टिश्यूज में हमने क्या क्या पढ़ लिया? टिश्यूज में हमने कवर कर लिया अपने प्लांट्स को। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया उनके बारे में, प्लांट टिश्यूज के बारे में। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, है ना। और और क्या था, एपिडर्मिस टोमेटा लास्ट क्लास में किया था। मतलब बेसिकली प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो, इसको क्या हुआ, प्लांट और एनिमल दो होते हैं टिश्यू में आपका। तो हमने प्लांट फुल प्रूफ पढ़ लिया है, ठीक है, फुल प्रूफ। ओके, ठीक है, चलते हैं अभी आगे। ये हमारी कौन सी क्लास है? 9th क्लास है। ठीक है, पिछली 8 क्लास आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। 888658। ये आज पेन लगता है, दिक्कत देगा भैया। जस्ट अ सेकेंड, नए सेल्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। इज इट वर्किंग नाउ? ओके, सो ये हमारा 9th क्लास है, 8th क्लास बाकी 8 क्लास आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो 8886584563 पे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, व्हाट्सएप जो भी है, ठीक है। और सी डी एफ एक्सप्रेस से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑलराइट, वहाँ पे आपको इसका नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, चलो अपन चालू करते हैं। एक बार देख लेते हैं बेसिकली टिश्यूज को, है ना, मतलब प्लांट टिश्यूज को, जो हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार थ्रू एनसीईआरटी। देन वी विल मूव टू एनिमल टिश्यूज। तो क्या दिया एनसीईआरटी में, अभी आप देखोगे जब आप पिछली क्लासेस कवर कर चुके हो कि आप देखोगे अरे हाँ हम तो पढ़ चुके हैं, मतलब बेसिकली आपको एनसीईआरटी प्लस थोड़ा हाई लेवल बताया गया है पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये जो रिवीजन है, आप, मैं पीडीएफ भेज दूंगा एनसीईआरटी की, आप पढ़ लेना एक बार, तो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया है। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल, सबको पता है भाई, अपन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, है ना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसमें क्या था, सिंगल सेल सारे काम करता है यूनिसेलुलर में, सिंगल सेल सारे काम करता है भाई साहब, है ना, सिंगल सेल आपका सारे काम करेगा। वहीं पे जब मल्टी सेलुलर जो होता है, मल्टी सेलुलर, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब वो अपने अपने हिसाब से बटे होते हैं। सेल डिवीजन जो होता है वो दोनों में ही देखने को मिलता है, ये सब पढ़ चुके हैं। मल्टी सेलुलर में देखो, सेल डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, वही। ओके, सारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग बटे होते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ, सब पढ़ चुके हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर स्ट्रक्चर में हो और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, वो टिश्यू होता है। ठीक है, ये भी देख लिया था, प्लांट स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, सो उस हिसाब से उनके टिश्यूज सपोर्टिव काइंड के होते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर डेड भी होते हैं। वहीं पे एनिमल्स की बात करें तो वो मूवमेंट करते वगैरह करते हैं, तो वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एनिमल के टिश्यूज ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, ग्रोथ की बात की तो एनिमल में कौन सा ग्रोथ था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आगे देखेंगे। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इन मोर यूनिफॉर्म बिकॉज ऑब्वियसली वो मूव कर रहे हैं, सो ठीक है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन, बिकॉज भाई ग्रोथ ऑब्वियसली कहाँ होगी, रूट पे, टिप पे, आपका ब्रांचेस में, है ना, तो पर्टिकुलर जगह ग्रोथ होती है। अब ह्यूमंस में क्या है भैया, ऐसा तो है नहीं कि आपका सिर्फ पैर ही बड़ा होता चला जाएगा, हाथ होगा ही नहीं, सर होगा ही नहीं, सर वो छोटा सा है ना, पर्टिकुलर आपका यूनिफॉर्म तरीके से ग्रोथ होगी। वही इसमें
दिया था। वहीं पे प्लांट्स में जहाँ जरूरत होती है सिर्फ वही ग्रोथ होती है, वो एग्जांपल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में आपका अपाइकल लेटरल इंटरकैलरी आ जाएगा। अपाइकल आपका रूट और टिप को ग्रो करता है, आपका गिर्थ को ग्रो करता है, मोटापा को। लेटरल इसे कैम्बियम भी बोलते हैं। और इंटरकैलरी बेसिकली नोडल के लिए होता है, नोड्स वगैरह के लिए। ठीक है, चलो अपाइकल वही है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, वही चीज़ है। मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑब्वियसली एक्टिव होते हैं, और उनमें डेंस साइट एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ग्रोथ से रिलेटेड है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती है उनकी, सेलुलोज की बनी हुई। ये चीज़ आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी, नोट्स बना लो, फिर बाद में उसको टेबल के अकॉर्डिंग लगा लेना। मैं खुद आपको भेज दूंगा, बट आप खुद से करोगे तो ज़्यादा बेहतर याद होगा आपको। इन मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल्स वगैरह नहीं होते, वो ध्यान में रखना। जो आपके फिर आते हैं परमानेंट टिश्यू, है ना, जो आपका क्या करते हैं, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये स्पेसिफिक रोल ले लेंगे और डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये ग्रोथ वगैरह में हेल्प नहीं करते हैं। ये शेप प्रोवाइड करना, साइज को देखना, वो सब इसका होता है सीन। ठीक है, अब आपके परमानेंट टिश्यूज काफ़ी कैटेगरीज में बटे हुए हैं, दो कैटेगरीज में। एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के काफ़ी सारे पार्ट्स है, पैरेन्काइमा उनमें से एक है, ये फूड स्टोर करता है। ये सब देखना कि ये इंटरसेलुलर स्पेस इसमें ज़्यादा होता है ना। और क्या है, थिन सेल वॉल होती है। ये कुछ मेजर पॉइंट है, मैंने लिखाई भी है आपको। ठीक है, दूसरा होता है क्लोरेनकाइमा, वही पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, दैट्स वाई इसके यहाँ पे क्लोर है, पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट एक्वेटिक प्लांट्स। पैरेन्काइमा जो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है उनको एरेन्काइमा बोलते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे दूसरा तरीका दूसरा प्रकार है, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कॉलेनकाइमा। ठीक है, और आपका एक और इसमें क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बेसिकली। सेल्स इन दीज टिश्यूज आर लिविंग एलोंगेटेड। ये सब मैं सब बता चुका हूँ आपको, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस की कमी होती है वगैरह वगैरह, है ना, देख लेना। स्क्लेरिन स्क्लेरिन का एक सेकेंड कॉल आया था क्या, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली आपका परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में ही आता है। ये डेड सेल होता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है ना। हस्क ऑफ अ कोकोनट मैंने एग्जांपल लिया था, तो ये इसकी वॉल लिग्निन की बनी होती है, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये ऐसे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है ना, तभी ये टाइट होता है। जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, एपिडर्मिस वगैरह हमने लास्ट क्लास में देखा था अपना, कि सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है। एपिडर्मिस थिक भी हो सकती है, बिकॉज हो सकती क्या थिक होती है, बिकॉज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वाटर, है ना। एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज आउटर कवरिंग, ये सब बता दिया था मैंने, है ना। ये सब आप पढ़ लेना एक बार, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, इस पे एग्जांपल्स वगैरह देख लेना। वही एपिडर्मिस में जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं उन्हें अपन स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के दो गार्ड सेल होते हैं, क्या शेप होता है उनका, बीन शेप्ड। और क्या बताया था मैंने, एक सेकेंड, ठीक है। मैंने किसका एग्जांपल लिया था लास्ट में जिसका दूसरे शेप के सेल थे, वो एक बार देख लेना, क्लास देखो कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन वगैरह की प्रोसेस होती है, लॉस ऑफ वाटर जो आपका वाटर वेपर का सीन होता है वो सब होता है स्टोमेटा में। ठीक है, ओके, सो एपिडर्मल से सब पढ़ चुके, एक बार आप बस देख लेना, है ना। जाइलम फ्लोएम आपके आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आ गए। जाइलम आपका पानी का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, फ्लोएम का आपका बाई डायरेक्शनल होता है। इसके टाइप्स देख लेना, इसमें से कौन डेड है कौन अलाइव है ना। दोनों में एक एक, एक में जाइलम में एक अलाइव है और फ्लोएम में एक डेड है, कौन कौन सा है वो अपना हिसाब से देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं एनिमल टिश्यूज पे, चलो लेट्स गो। एनिमल टिश्यूज आपके जो होते हैं ये बेसिकली चार प्रकार के होते हैं।
एनिमल टिश्यूज जो आपके होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। भैया कौन कौन से 4 प्रकार हैं ये? सबसे पहले आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले क्या आता है? एपिथेलियल टिश्यू। अभी पहली बार जब आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, जब इसे आप 3-4 बार पढ़ लोगे आपको भैया स्मूथ हलवा लगेगा। बस हाँ, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी ना इसमें, है ना। दूसरे आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल ये मैं सब बता दूंगा। कनेक्टिव टिश्यू आपका, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो हमने क्या देखा? एनिमल टिश्यूज आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जो हार्मोन्स वाला चैप्टर होता है ना 10th क्लास की एनसीईआरटी में, है ना, उसमें अपन नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। चालू करते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू है क्या बेसिकली? एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या है ना, कवरिंग है। कवरिंग है मतलब जैसे आपका ये एग्जैक्टली तो मैं वो चीज़ें नहीं बना सकता। जैसे आप मान लो ये हार्ट है आपका, स्टमक मान लो, कुछ भी मान लो, हार्ट मान लो। एक्चुअली में ऐसा हार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बस। तो ये जो आपका हार्ट को, अभी बाकी चीज़ें भी तो यहाँ पे होंगी, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, और भी ऑर्गन्स होंगी, तो सेपरेशन मांगता है ना। एक ऐसी लेयर होगी जो बाकी से कनेक्शन इसका वो कराएगी, एक बाउंड्री होगी बेसिकली। तो ऑर्गन्स की बेसिकली जो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं, जो आपकी स्किन है ना, आपकी स्किन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रेटिफाइड में आती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में। तो क्या सीन है ना, जो बेसिकली आप इसे इतना समझो कि ये जो होता है ये आपके होता है कवरिंग प्रोवाइड करता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टिश्यूज वगैरह को। ये कवरिंग और प्रोटेक्शन, सॉरी, ये टिश्यूज आपको आपके ऑर्गन्स को कवरिंग या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मोस्टली ये कवर क्या करेंगे? आपका ऑर्गन्स हो गए, कैविटीज हो गई, उन चीज़ों का, ठीक है। कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज। ये वही चीज़ें हैं, एक बैरियर बना देगी, वो मैंने अभी डायग्राम बताया वैसे ही, फॉर्म्स अ बैरियर, जिस वजह से ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ये डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट बॉडी सिस्टम इनका बन जाएगा, सेपरेट रहेंगे बेसिकली। ये क्या होगा? सेपरेट रहेंगे। अपने हिसाब से आप नोट्स बना लेना, बट ये अगर समझ आ जाए तो बेहतर है, ठीक। अब यहाँ तक तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन याद करने का क्या होता है, ये टाइटली पैक होते हैं। ये क्या होते हैं? टाइटली पैक मतलब लेस इंटरसेल्युलर स्पेस, कंटिन्यूस शीट होती है इनकी, टाइटली पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूस शीट्स होती हैं इनकी। और ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है, ये सिर्फ सरफेस पे, मैंने बताया ना, बाउंड्री कवर करता है ऊपर ऊपर, कि कनेक्शन बाकी चीज़ों से अलग रहे उसका, है ना, बाकी चीज़ों से इंटरफेयर ना कर सके, बाउंड्री वॉल बेसिकली। तो ये सिर्फ सरफेस, बॉडी के सरफेस पे पाया जाता है। और जो आपके ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, बॉडी सरफेस बेसिकली स्किन की बात हो रही है, और
जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, लाइनिंग ऑर्गन्स, है ना, उन सब। हम्म तो हमने देखा एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये बेसिकली कवरिंग प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करने वाला टिश्यू है। ये क्या कवर करता है? ऑर्गन्स को, कैविटीज वगैरह को, है ना। ये एक बैरियर फॉर्म करता है जिससे बाकी बॉडी सिस्टम से ये अलग, वो ऑर्गन पर्टिकुलर हो जाए, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं टिश्यूज, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस शीटिंग होती है, कंटिन्यूस होती है ना। ये टाइटली पैक होते हैं। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा। और ये बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं, और जो आपके लाइनिंग ऑर्गन्स होते हैं उधर पाए जाते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग काम होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस, सच एज एब्जॉर्प्शन हो गया। आपका स्किन के एग्जांपल ले लो, बेस्ट है, आपको सब आसान लगेगा। आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, आपका सिक्रीशन हो गया, आपका सेंसेशन वगैरह आती है आपको, वो होगी, सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन, तो वो तो बेसिक चीज ही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उनका, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू समझ आया? एपिथेलियल टिश्यू के काफी प्रकार होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है बेसिकली उन्हें, अकॉर्डिंग टू देयर शेप और उनका फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। जैसे स्क्वेमस हो गया, सिंपल स्क्वेमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया, है ना, इस तरीके से। तो हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कवरिंग प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स, कैविटीज को ये क्या करते हैं? कवर करते हैं, आपका बैरियर फॉर्म करके। ये टाइटली पैक होते हैं, इनमें कंटिन्यूस शीट होती है, ये बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं। और लाइनिंग ऑर्गन्स, अब आप ये देख लो लाइनिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं, बिकॉज आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि भैया लाइनिंग ऑर्गन्स ऐसी कोई चीज़ है जो हमने पहली बार पढ़ी है, तो देखो लाइनिंग ऑर्गन्स में मैं बात कर रहा हूँ स्किन की, माउथ की, ब्लड वेसल्स होते हैं जो आपके, लंग्स, और क्या हो गया आपका, किडनी हो गई, वगैरह वगैरह जो है, किडनी ट्यूबल्स वगैरह हो गए, ठीक। तो बेसिकली एपिथेलियल का टिश्यू का काम है बैरियर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ऑलराइट। इसके फंक्शंस हमने देख लिया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, सेंसेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। एक आध दो फंक्शन और होंगे वो आपके एनसीईआरटी में लिखेंगे, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके टाइप्स कितने होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के? जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है इसके काफी टाइप्स होते हैं, रुक जाओ, टाइप्स ऑफ आपका जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है इसके काफी प्रकार होते हैं। जैसे सिंपल स्क्वामस सबसे पहले आएगा। मैं एक टेबल फॉर्म कर दे रहा हूँ, टेबल बना दे रहा हूँ, पहले आप देख लो कितने प्रकार के होते हैं। हो गया आपका सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये पता है इनमें कुछ होंगे जो एकदम अलग होंगे, कुछ होंगे जैसे स्क्वामस टिश्यू, ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, बट कुछ इसके ऐसे फंक्शन है जो इसे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। कुछ स्क्वामस टिश्यूज ऐसे हैं जो स्ट्रेटिफाइड, जो स्किन का एग्जांपल, स्ट्रेटिफाइड बेसिकली होते हैं लाइनिंग, मैं अब बता दूंगा, लेयर्स होती है, लाइनिंग नहीं, लेयर्स होती है उसकी, बेसिकली लेयर्स ऑफ सेल स्किन में जैसे होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है। आपका हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके, अपन नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यूज करेंगे ना जब, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने सारी क्लास ली होंगी, आप आई होप एक आध दो तीन सवाल को छोड़ के शायद ही कुछ आप छोड़ोगे इन टॉपिक, सेल और टिश्यू से कोई भी क्वेश्चन, है ना। अब आप क्या आते हैं कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को बेसिकली आप टॉल एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हो। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को आप क्या बोल सकते हो? टॉल भी। ईटी का मतलब एपिथेलियल टिश्यू बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपका होता है एक सिलिएटेड कॉलमनर,
ये इसी का पार्ट है, बट कॉलमनर का ही पार्ट है। बट वो कॉलमनर टिश्यू जिनमें सिलिया होता है, सिलिया के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो, है ना, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आपका एक आता है क्यूबॉइड शेप में, उन्हें क्यूबॉइडल बोल देते हैं। और जो आपका कॉलमनर या क्यूबॉइडल ही जब वो टर्न मार देता है, इनवर्डली फोल्ड हो जाता है, तो उसे ग्लैंडुलर बोल देते हैं, क्योंकि इनवर्ड फोल्ड होके ना वो ग्लैंड्स जो आपके होते हैं उनका फॉर्म वो शेप में आ जाता है वो, तो इसको बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, हमने पढ़ लिया एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बैरियर की तरह काम करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, टाइटली पैक होता है और बॉडी सरफेस लाइनिंग ऑर्गन्स में पाया जाता है। वो क्या क्या होते हैं पढ़ लिया आपने। फंक्शंस देख लिया, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसेशन, प्रोटेक्शन कैसे करता है, वो मैं अभी आपको एक टेबल बना के बता दूंगा। ये इसके टाइप्स थे, सिंपल, स्क्वामस, स्क्वामस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितना आपका एग्जाम का पर्सपेक्टिव है उतना देखते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना है बस। ठीक, चलो। ये आपका टाइप हो गया। ये आप रिवीजन पिछला करते चलना, ठीक है। और कोई भी डाउट आए पढ़ाई से रिलेटेड या आपका कुछ भी डाउट हो, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, मस्त पढ़ो आप बस। आई नो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी पढ़ाने में, बट आई बिलीव इन शेयरिंग माई नॉलेज, जितना भी आता है, जिससे भी आता है मैं शेयर करूँगा। बिकॉज चार्ज करने वाले लोग भी बुरे नहीं है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बिकॉज ऑब्वियसली भाई जब किसी को सर्वाइव करना है, ऑब्वियसली भाई ये प्रोफेशंस है ना, तो किसी के ऐसा भी नहीं है ना। चलो, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कौन सा टाइप का, सिंपल स्क्वामस का। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ईटी का मतलब एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इनका शेप या स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सबसे पहले ध्यान रखना, जो सिंपल वाले होते हैं थिन होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, मतलब हर चीज इसमें सिंपल होगी, फ्लैट स्केल जैसे ना, स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, स्केल लाइक सेल्स लिख लो आप, सेल से ही तो टिश्यू बनेगा। ठीक है, फ्लैट, ये सिंगल लेयर होती है, ये ध्यान रखना, सिंगल लेयर होती है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये आपका लंग्स हो गए ना, लंग्स का एल्विली, वहां पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे, जहां भी आपका फ्लैट सेल्स का कलेक्शन होगा वहां ये पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे। और आपका क्या बोलता है, इनका फंक्शन कुछ नहीं होता है, बस डिफ्यूजन और गैसेस वगैरह को इधर उधर करना, इजी डिफ्यूजन, और कुछ सिंपल है तो सिंपल तरीके का इसका याद रखना, इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और बाकी चीज़ों का डिफ्यूजन करता है। ठीक है, सिर्फ पानी में जो डिफ्यूजन होता है उसे क्या बोलते हैं, आई होप आपको याद होगा। ये बात की हमने सिंपल स्क्वामस की, ये थिन और फ्लैट लाइक सेल्स होते हैं इसके, सिंगल लेयर के। ये कहाँ होता है, लंग्स एलेवली में पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में आपका पाया जाएगा, ये इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड में होता है। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इनका जो शेप होता है ये भी फ्लैट सेल्स होते हैं। अब सिंपल में वो ज़्यादा ही फ्लैट और पतले थे, इसमें आप ध्यान रख लो बस फ्लैट सेल्स होते हैं, इसमें कुछ आपकी एनसीईआरटी में कुछ खास मेंशन नहीं किया है कि सिंपल स्क्वामस और स्क्वामस में क्या शेप में डिफरेंस है, तो ये फ्लैट सेल्स आप ऐसे करके कर सकते हो, क्वेश्चन भी नहीं आएगा इससे। ठीक है, मेन क्वेश्चन पता है कहाँ से आएगा, कि आपका लंग्स एलेवली में और
कौन सा टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है? चार ऑप्शन दे देगा आपको, सिंपल स्क्वामस, स्क्वामस, क्यूबोइडल, कोलमनर, कौन सा? उनका तो बस चले तो कॉलमनर और टॉल भी ऑप्शंस में दे दें अलग अलग, है ना, बिकॉज वो तो आंसर ही नहीं है, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली आपका ईसोफेगस में पाया जाता है। और वो बच्चे कमेंट करें जिन्हें लगता है ईसोफेगस की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। ईसोफेगस में पाया जाता है आपका माउथ की जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग ऑफ माउथ, उधर पाया जाएगा आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। लंग्स में पाया जाएगा आपका, है ना। अब ये कंफ्यूज मत हो ना, ये लंग्स एलेवली और लंग्स में इतना वो पूछेगा भी नहीं, है ना, तो कंफ्यूजिंग वाला वो पूछेगा भी नहीं ऐसे। तो हमने बात कर ली सिंपल स्क्वामस और स्क्वामस की, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्किन की। अब बेसिकली स्किन में क्या होता है ना, आपकी लेयर्स बनी होती हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अभी तीनों जो बात करी वो स्क्वामस एपिथेलियल के ही पार्ट्स हैं। सिंपल स्क्वामस हो गया और स्ट्रेटिफाइड हो गया, ये स्क्वामस के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी फ्लैट सेल्स होते हैं, बट इसमें फ्लैट सेल्स की ना, जैसे ये फ्लैट सेल है, अब इसकी काफी लेयर हो जाएंगी, ऐसा बुक में डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी ऐसे काफी लेयर हो जाएंगी, मेनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होंगी आपकी, ठीक है। इसमें स्किन इसका एग्जाम्पल है, इतना कुछ है नहीं। क्या काम होगा इसका? प्रोटेक्ट करेगा भैया। स्किन क्या करती है आपकी? प्रोटेक्शन, है ना, किससे? आपका कटने फटने अंदर कुछ वो नुकसान ना हो, तो स्किन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वियर एंड टीयर, ऐसे आप याद कर सकते हो। इस टेबल को आप भाई 4-5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार बनाओ, जब तक दिमाग में ना आए। एटलीस्ट 20 बार बनाओगे भैया तो याद तब भी हो जाएगा खुद से, है ना। अब आपका आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिसे अपन टॉल भी बोलते हैं, कॉलमनर या टॉल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसे भैया ये टॉल होगा, ऑब्वियसली इसका शेप टॉल होगा, इसलिए इसे टॉल बोलते हैं। पिलर लाइक होता है, पिलर्स होते हैं ना, वो लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, पिलर लाइक इसके सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। ये भी भैया सिंगल लेयर में होते हैं। कॉलमनर या टॉल एपिथेलियल टिश्यू का शेप भी टॉल होगा, उसके सेल्स भी पिलर जैसे होंगे, है ना, टॉल लंबे से, और ये सिंगल लेयर में होते हैं, ये याद रखना। ये पाए कहाँ जाते हैं? इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, आपका यूट्रस होता है जो फीमेल्स में जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस, है ना, उसमें पाया जाता है आपका, है ना, ठीक है। यूट्रस आपका पता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इसमें कॉलमनर के साथ सिलिया और जुड़ जाती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो आपका जो यूट्रस है ना, वो दोनों कैटेगरी में आ सकता है, कॉलमनर में भी आएगा और सिलिएटेड अपन पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। इसका बेसिकली काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये इसके काम होते हैं, ऑफ म्यूकस से रिलेटेड इसका होता है, ठीक है। आपका पांचवा प्रकार का मैं बताया, वही होता है आपका सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ओके। बेसिकली कॉलमनर सेल्स ही होंगे, बस इसमें सिलिया आपकी जुड़ जाएगी सेल्स के को। ठीक है, सिलिया क्या है मैं बताया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बेसिकली म्यूकस वगैरह को साफ करने में हेल्प करते हैं, या आपका यूट्रस में जो अंडे को वो एग को वो गिराने में, अब जो भी बोल लो,
है ना, इतना डीप में नहीं पढ़ना है अपने को। बेसिकली हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक। आपके जो सिलेटेड कॉलमनर है इसमें आप सबसे पहले तो यूट्रस आ गया, मैं बताया था यूट्रस, यह दोनों चीज़ों में आ सकता है। ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, और आपके फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं फीमेल में इसमें। ठीक। इनके फंक्शंस सबके अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही लिख लो। एनसीईआरटी में भी अलग अलग ही मेंशन है, उस हिसाब से अपना आप लिख लो। यूट्रस में इसका फंक्शन क्या हुआ, बेसिकली म्यूकस को क्लियर करेगा, एयर पैसेज को, ये आपका अगेंस्ट म्यूकस, वही काम आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ। और फेलोपियन ट्यूब में बेसिकली ये आपका जो मूवमेंट ऑफ एग है उसमें हेल्प करता है। ये क्लीन एयर भैया रेस्पिरेटरी ट्रैक में करेगा, ये यार इसमें आएगा। ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है। पिलर लाइक आपके थे रेस्पिरेटरी हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपके सीलिया हो गए। These cilia movement pushes the mucus to clear it. इसके एग्जांपल्स कहाँ हैं? चलो ठीक है, समझ लो। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसका फंक्शन होता है म्यूकस वगैरह को क्लियर करने का। फेलोपियन ट्यूब में ये मूवमेंट ऑफ एक्स को एक्स में हेल्प करता है। ठीक है। यूट्रस में बेसिकली वो म्यूकस को सिक्रीट करता है। ठीक है। ये इसके फंक्शंस है, इतना डीप नहीं आता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। इतना इजी अभी आप देखोगे ना पीवाईक्यूज, मज़ा आ जाएगा आपको। राइट। तो अभी अपने पास कौन सा बचा, कॉलमनर, सॉरी क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में कुछ नहीं भैया, वो क्यूबॉइड आपका क्यूबॉइड शेप में होता है। अरे भैया जी चिल। ऑलराइट, सो अच्छा 6.9 ये आपके आ गया क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कुछ नहीं भैया, ये क्यूब शेप के होते हैं। शेप क्या ही होगा, क्यूब शेप में होगा, क्यूब शेप सेल्स, है ना। ये सब में भैया सिंगल लेयर ही होते हैं, सिंगल लेयर के होते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट आपके स्ट्रेटिफाइड, उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। स्ट्रेटिफाइड याद रखना, मल्टीपल लेयर्स मतलब स्किन। ठीक है, बढ़िया से याद रखना। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली आपका किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स होंगे उनमें पाया जाएगा। ये सिक्रीशन वगैरह को सपोर्ट करता है। ठीक। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा क्यूबॉइड क्यूब शेप में होता है आपका, किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स में पाया जाता है। मेन है इसमें किस में क्या पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर बेसिकली आपका ये कॉलमनर और क्यूबॉइडल ही है, बट वो इनवर्ड फोल्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड फोल्ड हो जाएगा, और ये ग्लैंड्स बन जाएंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। इनका बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड में ये पाए जाएंगे आपको, सलाइवरी ग्लैंड्स। और आपका जो ये सिक्रीट होता है पसीना, क्या बोलेंगे इसे, स्वेट वाले ग्लैंड्स।
उसमें पाए जाएंगे। हाँ, ये क्या सिक्रीशन वही करेंगे, पसीने का सिक्रीशन हो गया आपका, सलाइवा का हो गया, तो सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आपका सलाइवा, स्वेट, ये सब आपका ये कर काम करता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा भैया कि एनिमल टिश्यू बढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू आपका आउटर बॉडी होती है जो बैरियर बन के प्रोटेक्ट करती है आपके ऑर्गन्स वगैरह को, जो कि आपका स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स, लंग, किडनी ट्यूबल्स में आता है। फंक्शंस इनके होते हैं एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसेशन, प्रोटेक्शन। एपिथेलियल टिश्यू के जो पार्ट्स होते हैं वो हमने देखे, सिंपल स्क्वामस, थिन होता है, फ्लैट स्केल लाइक सेल, सब में सिंगल लेयर होती है एक्सेप्ट स्ट्रेटिफाइड, उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वामस आपका लंग सेलेवली में, आपका ब्लड वेसल्स वगैरह में पाया जाएगा, डिफ्यूजन करता है वो। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू फ्लैट सेल्स होते हैं, इसमें ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, आपका लंग्स में पाया जाएगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कि क्या होते हैं, फ्लैट सेल ही होते हैं लेकिन मल्टीपल लेयर्स में आ जाते हैं, इसलिए एक अलग कैटेगरी बन गई है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की। ये आपके स्किन में होते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे, हाँ ये वाले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे वियर एंड टीयर से। अगला होता है अपना कॉलमनर। कॉलमनर को अपन बोलते हैं टॉल। टॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसके सेल्स होते हैं वो टॉल होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं इसके जो सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑब्वियसली बता चुका मैं। ये लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है ना उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, उसको ये एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन का काम होता है उनमें। ठीक है, आपका फिर आता है सिलिएटेड कॉलमनर। ये कॉलमनर टिश्यू होते हैं बस भैया, इनमें सिलिया होती है। सिलिया क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक उनका स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्शन क्या स्ट्रक्चर है बस। ठीक है, यूट्रस में पाए जाएंगे, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में पाए जाएंगे। फेलोपियन ट्यूब में आपका मूवमेंट ऑफ एक्स में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका एयर पैसेज क्लियर करेगा, म्यूकस के अगेंस्ट म्यूकस भगाएगा वो। और यूट्रस का यार मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, सिक्रीट करता है म्यूकस या क्या करता है, हाँ वो अपना देख लेना, आप वैसे पूछेगा नहीं वो। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के क्यूबॉइड क्यूब शेप होते हैं, आपका सिंगल लेयर होता है उनमें भी। किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स में पाए जाएंगे, सिक्रीशन को सपोर्ट करते हैं। ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल या कॉलमनरी होता है, बस इनवर्ड फोल्ड होता है तो ये ग्लैंड्स बन जाते हैं, salivary glands, sweat glands. That's why they release substances like saliva and sweat. This is their function. That's it. I hope समझ में आ रहेगा, है ना? This was your epithelial tissue. चलो कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना है कनेक्टिव टिश्यू। भैया कुछ भी नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स, नोट्स के फॉर्म में बताऊंगा। सिंपल वर्ड, जो चीज़ों को कनेक्ट करे। बोन्स कनेक्ट होती है, आपका जो घुटना देखा होगा आपने, इधर से बोन आई, इधर आपका पटेला मतलब घुटना आ गया, इधर फिर बोन आ गई, है ना? कनेक्शन होता है आपका, मसल का बोन से कनेक्शन होता है, बोन का बोन से कनेक्शन होता है। आपको पता है ब्लड, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि भैया वो हर जगह जाता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर ले जाता है आपका ब्लड। ब्लड में आपका क्या होता है? आरबीसीज होती है। वो मैं क्या ही बता रहा हूँ, ऑफ टॉपिक सॉरी ठीक है, आपका बोन्स हो गए, ये सब हो गए, आपके कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। अब अगर नोट्स के फॉर्म में आप बात करें, है मेरे को क्लास में पढ़ाने में इतना ही इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें नोट्स के फॉर्म में बता रहा हूँ, प्लीज़ आपकी हेल्प हो। डब फालतू में क्या, आपको फिर समझो, फिर अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, हाँ नो आपको हेल्प हो जाएगी, दैट्स इट। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, बाइंड जोड़ के रखेगा, और प्रोटेक्ट भी करेगा। किसको? अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स वगैरह जो भी हो गए आपके, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बेसिकली। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू कुछ नहीं भैया, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, ये इसमें क्या ही याद करना है ना, ये भैया कहीं भी आ जाए। और कौन से टाइप का टिश्यू है जो सपोर्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू है, बात खत्म। कनेक्टिव टिश्यू जो आपके भैया होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आपके तीन प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी,
एक होते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू। तीन प्रकार के होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके आगे लिगामेंट्स। अभी भैया लिगामेंट्स क्या है, बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स मैंने ही बताया ना, जो बोन में अलग कलर से दिखते हैं, ठीक है, रेड कलर से अच्छे से दिखेगा नहीं यार। शाइन कौन सा मारेगा, हाईलाइट, आई थिंक वाइट ज़्यादा बेटर है। बोन प्लस बोन, याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है लिगामेंट और टेंडन का। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं आपके लिगामेंट्स, ये बोन को बोन से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। दूसरे आपके टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो उनको बोलते हैं अपन टेंडन्स। आप जैसे याद कर लो, मैंने तो भैया टंडन करके याद किया था इसे, ये भैया मसल और बोन टंडन सरनेम होते हैं ना, दैट्स व्हाट। तो ये आपका मसल और बोन जोड़ के बनते हैं टेंडन्स। अभी नहीं, काफ़ी टाइम 2022 में जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, देन देयर वाज न्यूज़ दैट उनका लिगामेंट टियर हुआ है, लिगामेंट फ्रैक्चर। तो बोन प्लस बोन का जो जॉइंट होता है आपकी बॉडी में, उनको लिगामेंट बोलते हैं। मसल और बोन का जो जॉइंट होता है उसे टेंडन्स बोलते हैं। अब लिगामेंट्स और टेंडन्स में भैया फ़र्क क्या है, फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क सबसे बड़ा तो बता ही चुका बोन प्लस बोन होता है, इसमें मसल प्लस बोन होता है। लिगामेंट बस ये है कि ये, क्या बोलते हैं उसको, ये बहुत इलास्टिक होते हैं, हिला सकते हो आप आराम से, वेरी इलास्टिक। एंड जब इलास्टिक है और ये उस हिसाब से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, है ना। बेसिकली आप इलास्टिक याद रखो, ये इलास्टिक होते हैं लिगामेंट्स आपके, क्या होते हैं, दे आर वेरी इलास्टिक, और ये ठीक ठाक सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक ठाक सी। अब जो मसल प्लस बोन है, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ। ऑल्दो इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट स्ट्रेंथ बहुत होती है ना। तो जो लिगामेंट है वो भैया डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है, बोन और बोन से मिलके बनता है। ये इलास्टिक तो बहुत होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ इनमें कंसिडरेबल होती है, मतलब ठीक ठाक होती है। टेंडन्स में आपका मसल और बोन से मिलके बनता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडरेबल मतलब लिमिटेड होती है, ठीक है। डेंस के अंदर अपन ने पढ़ा दो होते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स। हाँ, बढ़िया समझ आया होगा, है ना। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड पे। स्पेशलाइज्ड में नाम से समझ आ गया, ये आपके कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड में आपके क्या, बोन्स आ गए, ये अलग चीज़ है। यहाँ बोन और बोन दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ हम पर्टिकुलर बोन की बात कर रहे हैं। बोन, ब्लड, है ना, ब्लड आपका स्पेशलाइज्ड हो गया, और आपका कार्टिलेज हो गया। कार्टिलेज के बारे में बता रहा हूँ, रुको देख लो पहले, फिर मैं आगे बताऊंगा, फिर मैं सब एक बार में आपको समझा दूंगा। कार्टिलेज में आपका बेसिकली ये वाइडली स्पेस्ड सेल होंगे, इनमें काफ़ी स्पेस होगा। जब भैया स्पेस होगा तो आपको भी पता है भैया फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हाँ, इनका मैट्रिक्स जो होता है ये सॉलिड होता है, सॉलिड इनका मैट्रिक्स होता है, बना होता है ये प्रोटीन और शुगर वगैरह से, प्रोटीन्स एंड शुगर से ये बना होता है। ये आपका कार्टिलेज, अब इतना तो आपने पढ़ा होगा कि आपका नोज कहाँ होगा, ईयर में, फेरिंग्स में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, नोज में होगा, ईयर में होगा, ट्रैकिया में होगा, आपका लैरिंग्स में होगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात की, बस इतना याद रखो। बोन्स, ब्लड और कार्टिलेज इसकी कैटेगरी में आता है। थोड़ा सा एडवांस पढ़ लिया कि कार्टिलेज भैया वाइडली स्पेस सेल होते हैं, इनमें स्पेस ज़्यादा होता है इनके सेल्स में। ये सॉलिड मैट्रिक्स के होते हैं, इनका मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स तो हम ऐसे हो, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, ये प्रोटीन और शुगर का बना होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, नोज हो गया, ईयर हो गया, ट्रैकिया हो गया और लैरिंग्स, ठीक। तीसरा कैटेगरी है भैया जी लूज कनेक्टिव टिश्यू।
अब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये सही है। अब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू यार मैं नीचे पढ़ाऊंगे तो छोड़ो, इधर ही पढ़ा देता हूँ। एरियोलर और एडिपोस दो तरीके के इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एरियोलर जो होता है ये आपको स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। एरियोलर जो टिश्यू है, ऐसे देख लो, एरियोलर जो टिश्यू है ये स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। एरियोलर, अरे यार ठीक है ऐसे लिख लो, बिटवीन स्किन एंड मसल, पता चला समझ नहीं रहे हो, क्या फायदा। ठीक है, दूसरा जो आपका एरियोलर होता है ना, ये इंटरनल आपके जो ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड्स सपोर्ट किसको? इंटरनल ऑर्गन्स को। हाँ तो जगह थोड़ी कम है तो आप अपने हिसाब से बढ़िया से नोट्स बना लेना, ठीक है। रिपेयर में भी हेल्प करता है टिश्यूज के, यही लिख लो। सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को और रिपेयर ऑफ टिश्यूज में भी हेल्प करता है। रिपेयर ऑफ टिश्यूज में हेल्प करता है, ठीक, बढ़िया। अब दूसरा टाइप का आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है एडिपोज, जो बोलते हैं ना फैट, आपका फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज के लिए जगह कम पड़ेगी क्योंकि एडिपोज बढ़िया चीज़ है पढ़ने के लिए। बिकॉज देखो एडिपोज आपका यहाँ छोड़, बस यहाँ पे बस इतना देख लो, ये आपका जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ये कहाँ था? स्किन और मसल के बीच में। ये स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बोन और बोन से मिला के मिला लिगामेंट, मसल और बोन से मिला टेंडन। ऐसे ही स्किन और मसल के बीच में होगा एरियोलर, और एडिपोज होगा स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में, जिसमें फैट स्टोर होता है। देखो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो आपका ये एडिपोज टिश्यू है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडिपोज टिश्यू में सबसे पहले आपको बता दिया, ये आपका प्रेजेंट होता है बिटवीन आपका स्किन और, अरे भैया हो गया, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होगा, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के, ठीक। ये बेसिकली स्टोर करता है आपका फैट, आपकी चर्बी स्टोर कहाँ होती है? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू पता है ये होते हैं आपके इंसुलेटर। इंसुलेटर पता है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर पड़ा होगा, जो बिजली का सप्लाई सपोर्ट करता है वो कंडक्टर, और जो बिजली का सपोर्ट नहीं करता वो हो गया इंसुलेटर। एक सेकंड, गेट सही से। एडिपोज टिश्यू भैया जी फैट स्टोर करता है और ये इंसुलेटर होता है। अब कैसे होता है, रुको मैं, एडिपोज टिश्यू में ना एडिपोसाइट्स होते हैं। क्या होता है? एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू में होते हैं एडिपोसाइट्स। ये एडिपोसाइट्स वर्क करते हैं एज इंसुलेटर। कैसे? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये सबसे पहले तो आपका क्या मैंने बताया, ये स्टोर करते हैं आपका फैट और ग्लोब्यूल्स, ठीक। अब जो फैट और ग्लोब्यूल्स है ना, ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब, फोबिया मतलब डर, मतलब हाइड्रोफोबिक, ये पानी से बचते हैं, इनमें पानी को आने नहीं देते या लूज नहीं होने देते, ठीक है। बात वो है, मतलब इनके इधर से पानी नहीं गुजर सकता, ये हाइड्रोफोबिक है तो पानी इधर से गुजर नहीं सकता, ठीक है, दूरी रखेगा। तो ये हाइड्रोफोबिक है, इसलिए इनमें पानी नहीं आ सकता, और पानी नहीं आता तो ये हीट जो होती है ना, वो हीट लॉस नहीं होती, ये हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, इस वजह से प्रिवेंट हीट लॉस। दैट्स व्हाई आई सेड दे आर इंसुलेटर, वर्क्स एज इंसुलेटर। बस इतना समझाना था, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा एग्जाम। अरे अरे अरे,
ऑलराइट, हमने क्या पढ़ा? एक बार रिवाइज हो जाए। देखिए सर, एनिमल टिश्यूज आपके 4 तरीके के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को, कैसे बैरियर बन के। ऑर्गन्स कौन कौन से थे बता दी मैंने, लाइनिंग ऑर्गन्स आपकी, स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं: एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसेशन और प्रोटेक्शन। एपिथेलियल टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। सिंपल स्क्वामस आपका भैया फ्लैट सेल्स होते हैं, उनके थिन होते हैं, है ना, सिंगल लेयर होती है। और ये पाए जाते हैं आपका लंग्स एलेवली में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। फंक्शन होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस करना, गैसेस और फ्लूइड। डिफ्यूजन तो मालूम है, इधर से उधर डिफ्यूजन करना, है ना। डिफ्यूजन की बात जहाँ भी है, आप डीओ को वो कर लो कि जब भी आप कमरे में डिओड्रेंट अपने ऊपर डालते हो तो महक पूरे कमरे में हो जाती है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, है ना। आगे आते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, भैया ये भी सिंगल लेयर की होते हैं, फ्लैट सेल्स की। ये पाए जाएंगे आपका ईसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ में और लंग्स में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये भी स्क्वामस होते हैं, बस इसमें सिंगल लेयर की जगह जो फ्लैट सेल्स है उनकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ये होते हैं आपके स्किन में, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कोई भी चोट वगैरह अगेंस्ट वियर एंड टियर, ठीक है, कटने फटने से आपका प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रोटेक्शन। जो आपका कॉलमनर है, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे टॉल भी बोल सकते हो आप। सिंगल लेयर होती है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यूट्रस में पाया जाता है ना। कभी कभार ये आपके एनसीईआरटी में यही लाइन लगी है, कॉलमनर और सिलेटेड दोनों में पाया जाएगा। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन इसका फंक्शन है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कॉलमनर है प्लस उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे कि यूट्रस, रेस्पिरेटरी ट्रैक और फेलोपियन ट्यूब। काम है कि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना वो साफ कर देते हैं, आपके आँख में होता है ना। ये हवा को हवा का रास्ते को साफ करते हैं, म्यूकस वगैरह को हटा के। फेलोपियन ट्यूब मूवमेंट ऑफ एग में हेल्प करता है, यही हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो आपका होता है वो क्यूब शेप में होता है और सिंगल लेयर होती है इसकी भी। आपका किडनी ट्यूब्यूल, सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट्स में पाया जाता है, सिक्रीशन को सपोर्ट करता है। आपके कॉलमनर और क्यूबॉइडल जब इनवर्ड फोल्ड हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं ग्लैंड्स, उन्हीं ग्लैंड्स को बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ऑब्वियसली भैया जब उधर है तो भैया सलाइवा और स्वेट को सिक्रीट करेंगे, दैट्स इट। देन हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू को, भैया ये कुछ नहीं करता है, बस कनेक्ट करता है चीज़ों को, कनेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, जोड़ के रखेगा, है ना, प्रोटेक्ट करेगा, वो सब होता है। 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं: डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट और टेंडन आ गए। लिगामेंट बोन से बोन जोड़ती है, बहुत इलास्टिक होती है और स्ट्रेंथ कंसिडरेबल होती है। बोन से बोन अपना आप ये देख लो घुटना, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, लास्ट मतलब इलास्टिक है ना उसमें, ठीक है। अब वही टेंडन हो गए, मसल और बोन से मिलकर बनता है, स्ट्रेंथ बहुत होती है लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज आ गया आपका। कार्टिलेज बेसिकली वाइट स्पेस्ड सेल्स होते हैं, इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होता है, प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है। ये आपका नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स में पाया जाता है। फिर आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, 2 तरीके का होता है, एरियोलर और एडिपोज, ठीक है। एरियोलर आपका स्किन और मसल के बीच में पाया जाएगा, ये बेसिकली इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और रिपेयर करेगा टिश्यू को, ठीक है। वहीं पे एडिपोज जो है ये फैट स्टोर करता है, ये स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। इसमें एडिपोसाइट्स होता है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है, बिकॉज जो उसमें स्टोर होते हैं फैट और ग्लोब्यूल्स वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना, पानी से बच के रहते हैं, इसलिए हीट लॉस में प्रिवेंट करते हैं, दैट्स वाई दे आर इंसुलेटर, दैट्स इट। तीसरी कैटेगरी भी क्या है, मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर वाला, मस्कुलर टिश्यू है पॉपुलर, बट पॉपुलर कोई टिश्यू नहीं होता।
आई नो इट वॉज अ बैड जोक, बट ठीक है। आपका जो मस्कुलर टिश्यू है ये आपका मसल सेल से बेसिकली बना होता है। ये मसल सेल लंबे लंबे होते हैं। जो आपका मस्कुलर टिश्यू है दीज आर मेड ऑफ elongated मसल सेल, ठीक है, या मसल फाइबर जो भी बोलो, जैसा आपको ठीक है। ये जो मस्कुलर है भैया, मस्कुलर रखो, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। आपके एग्जाम में सीधा आ जाएगा मूवमेंट में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज हेल्प इन मूवमेंट, इट कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या लिख रहा हूं मैं, दे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और रिलैक्स होते हैं। क्यों, टू प्रोड्यूस मूवमेंट। कुछ नहीं भैया, बस इतना याद रखो, मस्कुलर टिश्यू आपका मूवमेंट में हेल्प करता है, दैट्स इट। ये आपका elongated मसल बता ही दोगे ऑब्वियसली, मस्कुलर टिश्यू मसल से नहीं बना होगा, किससे बना होगा, ठीक है। हमने देखा मस्कुलर टिश्यू, दीज आर मेड ऑफ elongated मसल सेल्स, दैट इज मसल फाइबर्स, दीज हेल्प्स इन व्हाट, मूवमेंट्स, इट कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं टू प्रोड्यूस मूवमेंट, मूवमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आपका जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं वॉलेंट्री, मतलब जो खुद से वो हो जाए, मूवमेंट हो गए, और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। एक तीसरी कैटेगरी होगी कार्डियक मसल, फिर चलो उसको भी साथ में पढ़ लो, तीन उसके वो मान लो। मेन आपके दो ही होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। कार्डियक भी यहीं पढ़ लो, आसानी होगी है ना टेबल के थ्रू, दैट्स व्हाई। ठीक, ऑलराइट। तो इनके तो नाम में ही चीजें दी हुई है। वॉलेंट्री आपका ये, अब सबसे पहले ध्यान रखना है, वॉलेंट्री जो होता है ना, इनमें मूवमेंट जो होगी वो आपके कंट्रोल में है, मतलब आपके कंट्रोल, वॉलेंट्री का मतलब ही वही हुआ, आप उसके वॉलंटियर हो, आपके कंट्रोल में हो चीज, उसका मूवमेंट उस ऑर्गन का। इनवॉलेंट्री में आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जांपल ले लो, वॉलेंट्री में आपके कंट्रोल में क्या हो गया, लेग्स हो गए, लेग्स मूवमेंट करते हैं। इनवॉलेंट्री में आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, स्टमक आपका हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए आपके अंदर जो भी है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके मसल्स इनवॉलेंट्री हो गए, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। भैया ऐसे तो आपके कंट्रोल में होते तो पेट में दर्द ही नहीं होता है ना, तो इनवॉलेंट्री है आपका स्टमक, दैट्स व्हाई पेट में दर्द होता है, देन चीज़ों, ऑब्वियसली भैया कनेक्ट मत करना चीज़ों को उल्टा, बट ये तरीका समझ लो याद करने का, ठीक है। तीसरा आपका कार्डिक मसल होता है, कार्डिक मसल आपका सिर्फ हार्ट में होता है और कहीं नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको अलग डिफाइन किया गया हार्ट की वजह से, इसमें कुछ उसमें कुछ खास पढ़ने के लिए है ही नहीं। तो आपका जो वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू होता है वो, उसको दूसरा नाम बोलते हो, बोल सकते हो आप स्केलेटल, स्केलेटल टिश्यू भी बोल सकते हो, स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोल सकते हो, ये इसका दूसरा नाम है, स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। वहीं पे इनवॉलेंट्री को आप बोल सकते हो स्मूथ,
अनस्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड का मतलब हो गया रिजिड, ठीक, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक। और कार्डियक को भैया कार्डियक ही बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इसका जो मूवमेंट होता है हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, है ना। वहीं पे आपका जो इनवॉलेंट्री है ये आपके कंट्रोल में मूवमेंट इनका नहीं होता, नॉट इन आर कंट्रोल, ये अपने आप से काम करेंगे, इनका वर्क्स ऑटोमेटिकली, ठीक। दीज आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल इनका क्या हो गया, स्टमक हो गया, और इंटेस्टाइन्स हो गई आपकी, ब्लड वेसल्स हो गए, आपके कंट्रोल में तो नहीं है वो। आंखों में जो आइरिस होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आइरिस, क्या हुआ, आइरिस आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका यूरेटर, ये कुछ चीजें जो इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। कार्डियक मसल में अब अपन पढ़ेंगे, पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर ले इसके बाद। वही वॉलेंट्री होती है ना, वॉलेंट्री आपके कंट्रोल में क्यों होती है, क्योंकि ये बोन से अटैच होती है, ये बोन से अटैच होती है, तो आप जैसे चाहो इनको वैसे मूवमेंट करा सकते हो, इस वजह से ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। ऑल राइट, ये हमने देख ही लिया था, ये स्ट्रेटर मसल होती है, स्मूथ मसल होते हैं, है ना। और ठीक है, ठीक है। तो अब इनके सेल्स के बारे में कुछ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। क्या है, इसकी जो सेल्स होती हैं, इसकी सेल्स होती हैं लॉन्ग, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं इसमें, इनके सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। तो जो आप जिनसे खुद से मूवमेंट करते, आपके कंट्रोल में जिसका मूवमेंट है वो लंबी होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, अनब्रांच्ड होंगी, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। वहीं पे जो आपकी ये इनवॉलेंटरी मसल होती हैं वो होती है स्पिंडल शेप्ड, एग्जैक्टली इसका मीनिंग मेरे को नहीं मालूम, मैंने भी ऐसे याद किया, ठीक है। इसकी सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप की, ठीक है। और दूसरा है बस ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इसमें बेसिकली बस यही चीज़ें याद कर लो भैया कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है जो आपके कंट्रोल में है, यूनी न्यूक्लिएटेड आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक। हमने देखा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो टाइप की आपकी मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री में आपकी स्केलेटल मसल आ गई, मतलब कि उसी का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल। इनवॉलेंट्री में वो स्मूथ होती है, स्मूथनेस प्रोवाइड करती है, मूवमेंट आपके कंट्रोल में होता है वॉलेंट्री में, जो लेग्स और आर्म्स के एग्जाम्पल थे। इनवॉलेंट्री में आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप से कम करता है। वॉलेंट्री में बोन से अटैच होती है, वो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और इनवॉलेंट्री में इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, आइरिस, यूरेटस, है ना। अब जो इसके सेल्स होते हैं वॉलेंट्री के तो ऐसे याद हो गए, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। यही क्वेश्चन आता है कि ये दे दी जाएंगी चार चीज़ें, अब इनमें से कौन सा आपका मसल सेल है, ये आ जाएगा। स्पिंडल शेप सेल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है इनवॉलेंट्री में, ठीक पा।
हार्ट का पढ़ लो। हार्ट में क्या ही पढ़ना, हार्ट में कार्डियक मसल आपकी सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, ओनली इन हार्ट, ठीक है। दूसरा ये इनवॉलेंट्री का ही एक पार्ट है, हार्ट से आपका कौन सा जोर चलता है ना। आप हर मिनट उसको रिदमिक उसका कॉन्ट्रैक्शन करते नहीं हो, है ना। आप थोड़ी ना उसको ऐसे ऐसे हाथ से आगे पीछे करते हो जो वो धड़कता है, वो तो खुद से होता है, ऑटोमेटिकली चीज़ होती है ना उसमें, ठीक है। और जो इसकी सेल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल की सेल होती हैं, ये होती है सिलेंड्रिकल। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा आपका, आप खो जाओगे। ये होती हैं सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती हैं ये, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। सिमिलैरिटी दोनों जगहों से है। सिमिलैरिटी वॉलेंट्री से है कि दोनों सिलेंड्रिकल हैं, इनवॉलेंट्री से है बिकॉज दोनों ब्रांच्ड हैं, सॉरी, और दोनों यूनी न्यूक्लिएटेड है ना। इनवॉलेंट्री आपका ब्रांच नहीं है, कार्डियक आपका ब्रांच है। तो हमने पढ़ा मसल सेल्स आपकी जो होती हैं वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। इलोंगेटेड मसल सेल की बनी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इनमें होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स करता है और मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। मस्कुलर टिश्यूज आपके तीन प्रकार के मैंने बताए, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक। वॉलेंट्री स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल भी बोल सकते हो, मूवमेंट उसका आपके कंट्रोल में होगा, लेग्स और आर्म्स इसके एग्जाम्पल है। ये आपके बोन्स से अटैच होती है तो आपके बॉडी में मूवमेंट होता है। इनवॉलेंट्री क्या होती है, स्मूथ मसल होगी, अनस्ट्रेटेड मसल्स होंगी, ठीक है। ये आपका मूवमेंट में हेल्प करेंगी, लेकिन वो मूवमेंट आपका कंट्रोल में नहीं होगा, ऑटोमेटिकली काम करेंगी। ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाएंगी, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, आइरिस, आँखों की में पुतलियाँ बेसिकली, यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स। आपकी आंखों में टॉर्च मारोगे तो आइरिस आपके कंट्रोल में नहीं है ना, अचानक से लाइट पड़ेगी तो वो छोटी हो जाएगी, अंधेरे में जाओगे तो आप आइरिस बड़ी हो जाएगी, आपके कंट्रोल में नहीं, वो ऑटोमेटिकली है ना। स्पिंडल शेप सेल होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। वॉलेंट्री में लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं। 10 बार लिखो, याद हो जाएगा। कार्डियक मसल आपकी जो होती है सिर्फ हार्ट में होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं, सेल उसके सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। बढ़िया। अब बचता है एक टिश्यू, हमारा लास्ट टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब उससे पढ़ के नर्वस मत होना, थोड़ा सा वो परेशान करता है स्टूडेंट्स को। नर्वस मत होना बिकॉज अपन इसको दोबारा पढ़ेंगे हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में। अभी भी मैं चाहता अभी छोड़ देता, मैं अभी भी पढ़ाऊंगा बिकॉज एटलीस्ट कुछ बेस तो बनेगा। आप इसे दोबारा जब वहाँ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए, बट आई विल ट्राई हार्ड कि आपके समझ आए, ठीक। नर्वस टिश्यू का पहले ऐसे ही बता दूं, नर्वस टिश्यू का जो काम होता है ना भैया, वो होता है अपने गरम तवे पे हाथ लगाया है ना, आप इतना टाइम नहीं लगाओगे सोचने में, अच्छा ये गर्म है मुझे हाथ हटाना चाहिए, जल जाएगा, नहीं ना। जैसे ही आप हाथ लगाओगे गर्म चीज़ पे, आपका हाथ एकदम से पीछे जाएगा, जाएगा एकदम से, वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो आपका सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम, वो नर्वस टिश्यू अपन पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। बेसिकली अगर नोट्स के फॉर्म में आप लिखो तो बोल सकते हो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं रैपिड रिस्पॉन्स के लिए। जैसे मैंने भी हीट का एग्जांपल दिया कि गर्म चीज़ में आप हाथ लगाओगे तो एकदम से पीछे जाएगा। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन चल रहा है अंदर, दिमाग से उधर बात की, ये गर्म है यहाँ हाथ मत लगाओ, क्योंकि देखो दर्द पता है आपके दिमाग में होता है, और दिमाग मतलब आप यहाँ पे दिमाग में आपको होता है कि हाँ मेरे यहाँ चोट लग रही है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अगर आपका दिमाग ही सुन्न हो जाएगा, ज़्यादातर जो वीड वगैरह करते हैं वो करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप चोट मार दो उनको महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका दिमाग सो चुका होता है, सुन्न हो चुका होता है ना। तो दैट्स वाई देयर कम्स नर्वस टिश्यू, जो आपको फील कराते हैं चीज़ों को, रैपिड रिस्पॉन्स दिलवाते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा।
ठीक है। नर्वस टिश्यू आपका जो होता है, ये इसके अंदर आपका ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड होता है जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, और नर्व्स होती हैं आपकी जो नर्व्स है ना, ये सब मिलके बनता है आपका नर्वस टिश्यू। इन चीज़ों से मिलके बनेगा आपका नर्वस टिश्यू, किन चीज़ों से मिलके बनेगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होती हैं कुछ। ठीक है। नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, उनको हम नर्व्स बोलते हैं। ये जो मैंने नर्व्स बताया, ये नर्व्स होती हैं सेल्स, या आप इसे बोल सकते हो न्यूरॉन्स, नर्व सेल बोल सकते हो। न्यूरॉन्स बोल सकते हो इनको। ये सब वर्ड आगे आएंगे, ये सब शब्द आपको आगे मिलेंगे, तो ये आपका बेस बन रहा है। इसे आई नो अगर बोरिंग लग रहा हो तो प्लीज़ स्किप मत करना, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो मुझे कांटेक्ट करो, मैं कांटेक्ट डिटेल्स अपनी बता चुका हूँ। ऑलराइट, तो जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं, वो उन्हें अपन नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें 3 चीज़ें होती हैं। न्यूरॉन्स या नर्व सेल हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला सेल बॉडी, सबसे पहला हो गया सेल बॉडी। ठीक है। देन आपके आते हैं एक्सॉन्स, देन डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर मच मोर इन क्वांटिटी। हमने देखा कि जो नर्वस टिश्यू है वो रैपिड रिस्पॉन्स और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। 3 चीज़ों से बनके नर्वस टिश्यू बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। सॉरी। जो नर्वस टिश्यू की सेल्स होती है वो नर्व सेल या न्यूरॉन से मिलके बनती है। न्यूरॉन या नर्व सेल्स में 3 चीज़ होती हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी में आपका होता है, सेल बॉडी कंटेन्स, अब सेल आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होता है। कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है। जो नर्व सेल्स होती हैं, इसमें सेल बॉडी जो होती है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंटेन करती है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। एक्सॉन्स जो होते हैं, आपको एक्सॉन्स जो भी होंगे, आपको जो भी फील होगा उसके सिग्नल ये प्रोवाइड करेंगे। ये कैरी करते हैं सिग्नल को, क्या करते हैं, सिग्नल को कैरी करते हैं। ठीक है। और जो डेंड्राइट्स होते हैं ये रिसीव करते हैं सिग्नल को। बस, बुरा जुकाम हो रहा है, बस इतनी सी बात है। नर्व सेल 3 चीज़ों से बनके बनी है, ऑब्वियसली सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। सेल बॉडी आपका भैया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, एक्सॉन आपका सिग्नल कैरी करता है, डेंड्राइट्स सिग्नल्स को रिसीव करता है। ऑल राइट, ठीक है, बस आई होप समझ में आया होगा। अब पता है ये नर्व सेल्स वगैरह काम कैसे करती हैं। सबसे पहले तो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलस होता है। ये प्रोसेस क्या है इनका, सबसे ये आ चुका है एग्जाम में, ये पीवाईक्यू में आपको मैं दिखा भी दूंगा। ये बेसिकली पीवाईक्यू अपन जब करेंगे ना उसका, उसमें आएगा ये नर्वस सिस्टम हार्मोन्स चैप्टर में। ठीक, स्टिमुलस होगा, उसके बाद इम्पल्स, इम्पल्स क्रिएट होगी, इम्पल्स होगा। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन होगा उस चीज़ का। ट्रांसमिशन जब हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा, आप हाथ हटा लोगे वहाँ से। जब आप गर्म चीज़ पे हाथ रखोगे तो सबसे पहले स्टिमुलस होगा, है ना, वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा।
देन इम्पल्स क्रिएट होगा, वो ट्रेवल करेगा एक्सॉन के साथ, है ना, टिप तक। आपका नर्व का जो एंडिंग होता है टिप, वहां तक ये ट्रेवल करेगा इम्पल्स से। देन ट्रांसमिशन होगा, है ना, आपका डेंड्राइट्स वगैरह के थ्रू। देन उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप हाथ हटा लोगे या ग्लैंड सिक्रीट हो जाएगा, या फर्दर सिग्नल जो भी आपका चल रहा है उस हिसाब से क्या करना चाहिए आपको, ऑटोमेटिकली वो होगा। ठीक है, समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, दोबारा देखो। अपन प्रोसेस कर रहे हैं ये भैया, नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम काम करता कैसे है। सबसे पहले स्टिमुलस होगा, ये रिसेप्ट अपने हाथ रखा, स्टिमुलस स्टिमुलेट करेगा तो वो एक्टिवेट कर देगा रिसेप्टर को, रिसेप्टर ऑर्गन। अपन पढ़ेंगे रिसेप्टर ऑर्गन क्या होता है वगैरह वगैरह, सब पढ़ेंगे आराम से, अभी सिर्फ बेस बना लो। ये इम्पल्स क्रिएट करता है, इट जनरेट्स इम्पल्स इन अ न्यूरॉन। इम्पल्स, ये इम्पल्स क्रिएट हो गई। अब आगे क्या होगा, ये ट्रेवल करेगी इम्पल्स अलोंग विद एक्सॉन टू इट्स टिप। नर्व एंडिंग की जो टिप होती है, टिप मतलब नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग जो होती है वहां तक इम्पल्स ट्रेवल करेगी। उसके बाद होगा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे, अक्रॉस डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। सबसे पहले स्टिमुलस क्रिएट हुआ, ये सपोज मान लो स्टिमुलस है। अब ये जो स्टिमुलस क्रिएट हुआ, इसने इम्पल्स क्रिएट जनरेट की, ठीक है, एक न्यूरॉन में, ये न्यूरॉन की टिप है और ये दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, अब ये ट्रेवल किया इसने, इम्पल्स ने, ठीक है, कहाँ तक, ये टॉप तक, ये नर्व एंडिंग टॉप तक। इसके बाद यहाँ होगा कम्युनिकेशन, यहाँ होगा ट्रांसमिशन। यहाँ ये जो सूचना पहुंची है कि भैया गर्म जगह पे हाथ रख दिया है, ये सूचना यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब ये सूचना यहाँ पहुंचानी है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन था, ये सेकंड न्यूरॉन है, ठीक है, ये सेकंड न्यूरॉन है। अब इनके बीच में ना क्या है, जगह है, इनके बीच में बॉर्डर है। यहाँ कम्युनिकेशन कैसे होगा, सबसे पहले देख लो, जो दो न्यूरॉन के बीच में जगह होती है उसे बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं, साइनैप्स, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें यहाँ तक ट्रेवल कैसे करेंगी, थ्रू यहाँ के डेंड्राइट से, ठीक है, डेंड्राइट्स के थ्रू ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ आ गया, ठीक है, साइनैप्स होते हुए गया, ठीक, आया ये, आगे जाके अब यहाँ तक पहुंच गया। अब ये बता देगा भैया तुमको क्या करना है, अब तुम रिजल्ट परफॉर्म कर लोगे, हाथ हटा लोगे वहां से, है ना। तो मैंने अभी तक क्या बताया, सबसे पहले स्टिमुलस होगा, देन आपका इम्पल्स क्रिएट होगा, इम्पल्स ट्रेवल करेगा एक्सॉन के थ्रू, कहाँ तक, नर्व एंडिंग तक, वहाँ से वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगा, कैसे, साइनैप्स से होके अक्रॉस डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन तक, कैसे, डेंड्राइट्स वाया साइनैप्स। और लिख लो, साइनैप्स में बताया क्या था, साइनैप्स होता है गैप बिटवीन, ये साइनैप्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो किसी भी चीज़ को मेरी पढ़ाई हुई हल्के में मत लेना। साइनैप्स कैसे क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच गैप। अब ट्रांसमिशन हो गया, अब क्या होगा, फाइनली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या होगा, अब जो एक्शन परफॉर्म हुआ है, जो स्टिमुलस हुआ था, उसके थ्रू चीज़ हो जाएंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, खींच लोगे आप, सिकुड़ जाओगे, या ग्लैंड सिक्रीट करने लगोगे, ग्लैंड सिक्रीशन हो जाएगा, या फिर फर्दर सिग्नल रिले हो जाएगा कुछ, मतलब कुछ और सिग्नल अगर वो देना चाहे तो उस हिसाब से वो होगा।
नर्वस टिश्यू आपने देखा, ये भैया रेस्पॉन्स और कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, तीन चीज़ें होती हैं आपके नर्वस टिश्यू में, ठीक है। नर्वस टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन। ये तीन चीज़ों इनमें होती हैं। अगेन, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। सेल बॉडी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। एक्सॉन सिग्नल कैरी करता है, डेंड्राइट्स सिग्नल रिसीव करता है। चीज़ें कैसे होती हैं, स्टिमुलस होता है सबसे पहले, रिसेप्टर्स एक्टिवेट कर देगा, इम्पल्स जनरेट कर देगा आप में, है ना। अब वो इम्पल्स ट्रेवल करेंगे एक्सॉन के थ्रू नर्व की एंडिंग तक, देन ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन डेंड्राइट्स का साइनेप्स की बॉर्डर मान लो साइनेप्स को, वो उधर से डेंड्राइट्स के थ्रू अक्रॉस डेंड्राइट्स वो ट्रेवल कर जाएगा, देन रिजल्ट आ जाएगा आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन होना होगा, ग्लैंड सिक्रीशन करना होगा, फर्दर कुछ और चीज़ होनी होगी। तो ये क्या हुआ, हे दीनानाथ, ये क्या हुआ? सबसे पहले आपका ये चीज़ें हो कहाँ रही हैं, लोकेशन इसकी क्या है? लोकेशन आपका क्या हुआ, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, या एक और चीज़ आप आगे पढ़ोगे, पेरिफेरल नर्व्स, जो पीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सब पढ़ोगे। तो ये थोड़ा सा बेस है बस, है ना। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अगेन मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ, 8865845623, कुछ भी कर लो भैया, पेन नहीं रुकना चाहिए। टेलीग्राम या व्हाट्सएप कुछ भी कर लो। दूसरा, CDS एक्सप्रेस टेलीग्राम पे आपको ये PDF नोट्स की मिल जाएगी, मस्त पढ़ना, है ना। चलो, हाँ तो खाते इसमें कौन सी सेल इंक्लूड होती हैं आपकी, बेसिकली न्यूरॉन, नर्व सेल, ठीक। अब इसका क्या होता है, मेजर पार्ट्स क्या होते हैं इसके, जो सेल बॉडी होती है उसे अपन सोमा भी बोलते हैं, लिख लेना, सोमा भी आ जाए तो। इसके मेजर पार्ट्स क्या होते हैं, सोमा जैसे मैंने बताया, सेल बॉडी, एक्सॉन जो कैरी करता है सिग्नल, और डेंड्राइट जो रिसीव करता है सिग्नल, ठीक है। अब इम्पल्स कहाँ क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इम्पल्स क्रिएट होती है सबसे पहले, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होता है जो एक्सॉन के थ्रू क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। देन फंक्शन क्या हो रहा है, रैपिड कम्युनिकेशन या रिस्पॉन्स, रैपिड कम्युनिकेशन हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा आपको, बेसिकली बस इतना है। अगेन मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आराम से, ठीक है। सबसे पहले स्टिमुलस होगा, वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट कर देगा, आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इम्पल्स के थ्रू वो क्रिएट हो जाएगा, देन वो न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा। कैसे इम्पल्स आपका ट्रेवल करेगा, एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग तक, देन अगले साइड से डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेगा, है ना। अगले साइड से डेंड्राइट उससे उस सिग्नल को, उस इम्पल्स को रिसीव करेगा साइनेप्स के थ्रू, मतलब ये साइनेप्स जो मैंने बताया गैप होता है, अब बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा और उधर से डेंड्राइट इस इम्पल्स को रिसीव कर लेगा, देन अब तक पहुंच आप रिजल्ट आ जाएगा आपका, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा या ग्लैंड सिक्रीशन होगा या कुछ और करना होगा, वो, है ना। बढ़िया, आई होप समझ आया हो, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया बट आई होप वर्थ हो, आई होप सबका भला हो, एवरी सिंगल एस्पिरेंट, है ना। तो एनिमल टिश्यू आपके 4 प्रकार के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम किया है इन्होंने, है ना, बॉर्डर बैरियर बना दिया इन्होंने, ये टाइटली पैक होते हैं, ये स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह पाए जाते हैं, इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसेशन या प्रोटेक्शन होता है। एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या टाइप थे, सिंपल स्क्वामस, स्क्वामस, रेटिफाइड स्क्वामस, कॉलमनर वगैरह। सिंपल स्क्वामस में जैसे आ गया आपका फ्लैट स्केल लाइक सेल होते हैं, सिंगल लेयर होती है, थिन होती है, लेंथ एल्विली और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। फंक्शन इनका क्या था, इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड फ्लूइड। स्क्वामस एपिथेलियल फ्लैट सेल की सिंगल लेयर होती है, ईसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ में और लंग्स में पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, सबसे पहले तो ये स्क्वामस होते हैं लेकिन सेल फ्लैट होती है, इसमें मल्टीपल लेयर हो जाती हैं, तो स्किन में पाया जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वियर एंड टियर प्रोवाइड करती है स्किन। कॉलमनर या टॉल एपिथेलियम
ये टॉल सेल होता है, पिलर लाइक सिंगल लेयर होती है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यूट्रस में पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, कॉलमनर टिश्यू ही होता है, उसमें सिलिया और हो जाती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। यूट्रस में होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये एयर पैसेज को क्लियर करता है, म्यूकस हटा के। फेलोपियन ट्यूब में मूवमेंट ऑफ एक्ट में हेल्प करता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? क्यूब शेप के सेल होते हैं, सिंगल लेयर होती है। किडनी ट्यूब्यूल और सैलिवरी ग्लैंड डक्ट्स में पाए जाते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब यही कॉलमनर और क्यूबॉइडल इनवर्ड फोल्ड हो जाएंगे तो ये बना देंगे ग्लैंड्स। ये हो जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड इसके एग्जाम्पल हैं। सलाइवा और स्वेट का सिक्रीशन ये करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू पड़ा, ये बेसिकली कनेक्ट करता है, 3 तरीके का होता है, डेंस, स्पेशलाइज, लूज। डेंस में लिगामेंट आ गया, बोन प्लस बोन। टेंडन्स आपका मसल प्लस बोन। लिगामेंट में इलास्टिसिटी अच्छी होती है लेकिन स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। टेंडोन्स में आपका स्ट्रेंथ बहुत होगी और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगी। स्पेशलाइज में आपके आ गया ब्लड आ गया, बोन्स आ गए, कार्टिलेज आ गए। ये वाइडली स्पेस सेल होते हैं, इनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है ना। ये आपका प्रोटीन और शुगर से बना होता है। नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स में ये कार्टिलेज पाया जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके के मैंने बताया, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर स्किन और मसल के बीच में पाया जाएगा और आपका ये जो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स को और या टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, ये स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। एडिपोसाइट्स होते हैं एडिपोज टिश्यू में, वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी में दिया है ना। ये स्टोर करते हैं फैट और ग्लोब्यूल्स को, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, ये तीसरे तरीके का टिश्यू है, ये एलोंगेटेड मसल सेल से बना होता है, मूवमेंट में हेल्प करेगा और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसमें होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। मस्कुलर टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। वॉलेंट्री आपका स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल सेल बोल लो, वहीं इनवॉलेंट्री अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल सेल बोल लो। वॉलेंट्री में आपका मूवमेंट आपके कंट्रोल में होगा, जैसे लेग्स और आर्म्स। इनवॉलेंट्री में आपके कंट्रोल में नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक काम करेगा। वॉलेंट्री में ये बोन से अटैच होता है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। इनवॉलेंट्री में ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, आइरिस, यूरेटस। ठीक है। वॉलेंट्री आपका जो सेल्स होते हैं बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री आपका स्पिंडल शेप के सेल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कार्डियक आपका सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। चौथे प्रकार का टिश्यू हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू, जो रैपिड रिस्पॉन्स और कम्युनिकेशन का जिम्मेदार है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका नर्वस टिश्यू बनता है। जो आपके सेल्स होते हैं ना नर्वस टिश्यू के, उन्हें अपन बोलते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। ये इनमें 3 चीज़ें होती हैं, सेल बॉडी जिसे हम सोमा बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। इसे अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। याद है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। एक्सॉन कैरी करता है सिग्नल, वो होता है, और डेंड्राइट जो रिसीव करता है सिग्नल, वो होता है। ठीक है। ये साइनेप्स मैंने यहाँ बता दिया आपको, है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो काम कैसे करता है? तो पहले स्टिमुलस होगा जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। इम्पल्स जो आपकी क्रिएट हो जाएगी वो ट्रेवल करेगी थ्रू एक्सॉन, टिप तक जाएगी नर्व के। फिर अगली टिप में इंतजार कर रहा होगा डेंड्राइट्स रिसीव करने के लिए, और बीच में जो खाई है उसका नाम है साइनेप्स खाई। अब वो रिसीव कर लेगा साइनेप्स खाई के थ्रू, फिर रिजल्ट हो जाएगा, अगले तक पहुंच गया सिग्नल, तो अब मसल कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंड सिक्रीशन या कुछ और करना होगा वो हो जाएगा। अब ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया लोकेशन क्या होती है, मतलब कहाँ क्या होता है। ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स में होता है, न्यूरॉन इसकी सेल होती है। मेजर पार्ट्स इसके क्या होते हैं? बॉडी, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। इम्पल्स का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एक्सॉन कैरी करता है और डेंड्राइट्स रिसीव करता है। फंक्शन इसका होता है रैपिड कम्युनिकेशन। दैट्स इट। बढ़िया। एक बारी ये एनसीईआरटी आप देख लेना, सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो मूव, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल रिजल्ट इन मूवमेंट, सिंपल। अब पढ़ लिया था हमने। एक प्लांट टिश्यू में बेसिकली स्टेशनरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उसमें सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैक्सिमम लिविंग सेल होती है, क्योंकि वो ग्रोथ में हेल्प करती है, एक्टिव उसमें ज़्यादा होता है। ब्लड और मसल दोनों
टाइप के टिश्यूज होते हैं, आपने पढ़ लिया। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मसल मस्कुलर टिश्यू हो गया, आप पढ़ चुके हो, हर चीज़ पढ़ चुके हो। ये मसल फॉर्म, मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अपने देख लिया कितने प्रकार के कैसे होते हैं, है ना। सब स्किन आपका एक एक चीज़ हमने अलग अलग पढ़ ली, इसमें सब मिक्स है। स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल, लंग एलेवली, किडनी, सब एपिथेलियल में होते हैं। कंटिन्यूस शीट होती है, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं होता है, ठीक है। अब नीचे डिवीजन हो जाएगा। लाइनिंग ब्लड वेसल, लंग एलेवली, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस सेलेक्टेड सरफेस के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में आता है। क्या क्या आता है? सेल लाइनिंग, ब्लड क्या था, सेल ब्लड वेसल्स, सेल्स की लाइनिंग, लंग एल्वेली, ये सब पढ़ चुके हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेरेक्स, स्टिग्मेथिन, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। फ्लैट होता है, सिंगल लेयर होता है। सिंगल लेयर दिया है कि दिया होगा, ऑब्वियसली देख लेना है। ईसोफेगस आपका ये सब आता है स्क्वामस में, अपन ने देखा था। स्किन स्क्वामस ही होता है लेकिन अलग अलग अरेंज इन मैनी लेयर्स, अलग अलग होता है, वी टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। ये अपन ने पढ़ लिया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो गया। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन मैंने क्या बताया था, कहाँ होता है? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि आपका कॉलमनर या टॉल एपिथेलियम टिश्यू में आता है। इसे कॉलमनर बोलो या टॉल बोलो, पिलर लाइक होता है इसलिए बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल ये रहा, क्यूब शेप होता है, किडनी ट्यूबल्स में और सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। एपिथेलियल स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्लैंड सेल, तो ये जो आपके कॉलमनर रोस हैं वो इनवर्ट फोल्ड हो जाते हैं इसके टिश्यू, तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं, सिक्रीट करने की सब्सटेंस वगैरह, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा फिर हमने, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन्स वगैरह भी दी होंगे। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक फ्लूइड। एक बार देख लेना, पढ़ लेना है, मेन चीज़ तो मैंने पढ़ा दी आपको। ब्लड इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, अगर नहीं पता हो तो देख लेना, आगे वैसे आएगा। WBC भी अपन पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट क्लास में, सब प्लेटलेट्स वगैरह, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट सब पढ़ चुके हैं अपन। प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स होते हैं ब्लड में बेसिकली। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, बेसिकली डिफ्यूजन वगैरह होता है। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, हमने देख लिया। स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। बोन दो तरीके के होते हैं, एक इलास्टिक होगा आपका, कहाँ गया लिगामेंट, ये रहा, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होगी। वहीं टेंडन जो होगा लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन ग्रेट स्ट्रेंथ है। मसल और बोन को जोड़ेगा, ये बोन और बोन को जोड़ेगा, कहाँ गया, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड। अगले टाइप का कार्टिलेज को अपन ने वाइडली स्पेस सेल होगा वगैरह वगैरह, अपन ने ये भी देख लिया, ठीक है। एरोलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देख लिया हमने, ये स्किन और मसल्स के बीच में होता है। ब्लड वेसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्प करता है रिपेयर वगैरह करने में। फैट होता है स्टोर आपका एडिपोस टिश्यू में, कैसे क्या होता है आप देख चुके हो। फैट लोब्यूल स्टोर होता है और इसी वजह से ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। लूज आपका जो हीट होता है, प्रिवेंशन फ्रॉम हीट लॉस से वो करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू भी देख चुके हो, इलोंगेटेड सेल से बना होता है ना, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशल प्रोटीन होते हैं, मैंने बताया भी, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। वॉलेंट्री मसल होते हैं आपके कुछ, जो अपने आप मूवमेंट, अपने आप नहीं, आपके बस में जो मूवमेंट हो वो आपका वो हो गया। ये स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। स्ट्रेटेड मसल क्यों बोलते हैं? इनके लाइट एंड डार्क बेंस होते हैं, दैट्स व्हाई, है ना। लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये देख लेना। स्मूथ मसल आपका है इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल, सच मूवमेंट दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, मैं बता चुका हूँ, टॉर्च वगैरह का एग्जांपल देखें, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। अनस्ट्रेटेड होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और ये सब क्या होता है? कार्डियक मसल के थ्रू। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल भी होते हैं लेकिन इन्हें कार्डियक मसल बोलते हैं, जो हार्ट में होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल हार्ट में जो इनवॉलेंट्री मसल होते हैं इन्हें कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं नर्वस टिश्यू, हमने देखा। नर्वस टिश्यू बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व से मिलकर बना होता है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, जो मैंने पढ़ा है ना, एक बार देख लेना, समझ आ जाए तो बढ़िया है। बाकी इसको मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया है, ये इसमें अपना बेस्ट मैंने कोशिश की है। अभी भी नहीं आया तो मैं और ट्राई करूँगा आपको समझाने का, ठीक है, मुझे बस बता देना एक बार। सो दैट वाज इट। मेरी यार टंग को क्या हो गया,
इनवॉलेंट्री मसल है क्या? थैंक यू सो मच। मतलब जो लोग गाली गाली देते हैं वो लोग तो ये बोल देंगे भैया इनवॉलेंट्री है, हमारे बस में नहीं है। है ना? चलो बढ़िया है।